बीते दिन कश्मीर में 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई थी। अब कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए दोनों मजदूरों के पार्थिव शरीर पैतृक गांव दन्नापुरवा पहुंचे, जहां गांव में चारों तरफ मातम का माहौल देखने को मिला। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अंतिम दर्शन करने पहुंचे। वहीं प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक भी मजदूरों की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ ही इस बात का ऐलान भी किया गया है कि प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा दोनों मजदूरों के परिजनों को 16,30,000 की आर्थिक सहायता, एक आवास पट्टे की जमीन, परिवार के एक सदस्यों को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि दोनों परिवारों की देखरेख करेगी प्रदेश सरकार। किस तरह का ये कायराना हमला है ये? जी, कश्मीर के शोपियान ज़िले में हमारे कन्नौज के 2 साथी स्वर्गीय मुनेशी और स्वर्गीय राम सागर जी, आतंकवादी हमले में दोनों लोगों की हत्या हुई। ये बहुत ही दुखद है और हम लोग को आक्रोशित करने वाला भी है। दोनों हमारे मित्रों के शव आ चुके हैं और अब अंत्येष्टि होगी। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि दोनों लोग राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करने के लिए कश्मीर में गए थे। वहाँ पे सेब के बागान पे काम कर रहे थे, जल्दी वापस भी आने वाले थे, लेकिन ये घटना परसों रात को वहाँ पे हुई। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख रुपए, प्रदेश सरकार की ओर से 5 लाख रुपए, रेड क्रॉस की ओर से 1 लाख रुपए, बीमा आदि सब मिला करके लगभग 16.5 लाख रुपए का प्रबंध तत्काल रूप से हम लोगों ने किया है, जिसको और हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब सरकार की जिम्मेदारी है। तो जो आवास की कमी है उसको दूर किया जाएगा। सरकारी खेती के लिए पट्टे की अनुमानियता दोनों परिवारों की है, उनको ज़मीन दी जाएगी और साथ साथ आउटसोर्सिंग के ज़रिए जो हमारी नौकरियां हैं उनमें दोनों परिवार में जो लोग नौकरी कर सकते हैं उनको उचित शिक्षा प्रशिक्षण दे करके हम लोग रोज़गार भी देंगे। इतना अभी संकल्प है। इसके आगे और भी जो संभावनाएं होंगी, जो आवश्यकताएं होंगी, वो पूरा करेंगे। दोनों परिवारों की जिम्मेदारी अब सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग उसमें बखूबी पूरा करेंगे उसको। एक परिवार बहुत गरीब है। कल उसका कहना था कि उसने आवास के लिए भी कई बार मांग करी थी। हादसे हो जाने के बाद ये क्यों जागते हैं? जैसे मैं जानकारी की, अभी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब पीछे की जांच करने का विषय नहीं है। दोनों परिवारों को सरकार की ओर से, समाज की ओर से पूरा समर्थन रहेगा और दोनों परिवारों को हम लोग मजबूत करेंगे। राम सागर जी और मुनेश जी नहीं है, लेकिन उनके ना रहने से परिवार में कोई आर्थिक कमजोरी आए, ऐसा नहीं होगा। बच्चों का भविष्य संवारना ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है, इसको हम लोग पूरा करेंगे। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी कुछ राहत दी है? जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन से 5 लाख रुपए प्रशासन से और 1 लाख रुपए रेड क्रॉस से घोषणा हुई है। अभी मैं वार्ता कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसको और बढ़ाया जाए। संसद, ये दूसरी घटना है जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में अप्रवासी मजदूर मारे गए हैं। देखो, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद लगातार जो आतंकवादियों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है और धारा 370 को समाप्त होने के बाद में जिस प्रकार से वहाँ पर आम जीवन पटरी पर आया है, उससे कहीं ना कहीं ये सारे लोग व्यथित हैं और ये कायराना हरकत इस प्रकार की कर रहे हैं। लेकिन आतंकवाद के तहत जो लड़ाई है वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी और कठोर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से ये जो जिन लोगों ने घटना की है वो पकड़े भी जा चुके हैं और उनके ऊपर निश्चित रूप से फांसी की सज़ा होगी। जो पकड़ा गया है उसकी भी कल बता रहे कि आतंकियों गोली उसकी मौत हो गई है। अब ये तो वहाँ की पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो भी है इसके पीछे जो भी दोषी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। कुछ राहत? हाँ, राहत के लिए लगभग 20 लाख रुपए की राहत सरकार की ओर से इन लोगों को, दोनों परिवारों को 20-20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बात करके इन लोगों को पट्टे और इनको सरकारी आवास की भी व्यवस्था इनको कराई जाएगी। सारी शासन की सारी सुविधाएं इन लोगों को, जितनी भी योजनाएं हैं उनके साथ जोड़कर इनके बच्चों का भी भविष्य बेहतर बनाने के लिए शिक्षा आदि का भी प्रबंध किया जाएगा। विपक्ष लगातार निशाने पर रखे हुए हैं सरकार को इस घटना के बाद। देखो, विपक्ष का काम है, विपक्ष के पास में तो कोई मुद्दा है नहीं, तो विपक्ष निश्चित रूप से अपने एक हर इस प्रकार की घटना के पीछे
वो अपने लिए खुशखबरी देखते हैं, लेकिन विपक्ष को खुश होने की आवश्यकता नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। कन्नौज से फिरोज वारसी की रिपोर्ट।